हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन। आज हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.3 लेके आ रहे हैं। इसमें देखेंगे संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कोई भी भिन्न है उसको दशमलव में हम कन्वर्ट करते हैं पहले। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो डिवाइड जब करेंगे 100 से 36 को, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको डेसिमल में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेसिमल में लाने के लिए एक डेसिमल देते हैं और यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। उसके बाद 100 से इसको 3 बार देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 300 होता है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 360 में 300 चला जाता है, माइनस होता है तो 60 बचता है। फिर अब यहाँ पे एक 0 और आएगा और इसको फिर 6 बार देंगे, 6 टाइम्स, तो 600 हो जाएगा। 600 में इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 को 0 होगा, यानी कि ये पूर्ण रूप से कट गया। तो ये जो होगा 36/100, इसको हम लिख सकते हैं 0.36। अब बच्चों ये देखना है कि ये 36 को जब डिवाइड किए तो इसका क्वोटिएंट कितना आया, 0.36, और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। तो ऐसे डिवाइड को हम लोग कहते हैं शांत। शांत यानी कि ये कैसा है, इसका प्रवृत्ति कैसा है, तो ये शांत है। किस प्रकार का है, तो ये प्रसार, दशमलव प्रसार किस तरह का है, तो ये शांत होगा। यानी कि ये जब पूरी तरह से कट जाता है तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। तो 1/11 जो है, 1/11 को हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले एक डेसिमल देंगे, डेसिमल देने से एक 0 आएगा। फिर एक डेसिमल एक 0 देंगे तो जाके, क्योंकि ये 11 ये 10 ये डिवाइड होगा नहीं, इसलिए एक 0 और दिए, तो एक 0 दिए तो यहाँ भी एक 0 आएगा। तो 11 9 जा 99 होता है 9 बार में, तो इसको 1 होगा, इधर कट जाएगा। फिर यहाँ पे एक 0 अपने आएगा, नहीं जाएगा। तो फिर एक हम इसमें से एक 0 और देंगे, तो फिर एक 0 यहाँ पे आएगा, तो फिर 9 बार होगा, यानी कि ये 99, 11 9 जा 99। तो फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। नेक्स्ट एक 0 अपने आएगा, फिर भी जब डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 हम यहाँ लगाएंगे, तो फिर यहाँ एक 0 और आएगा, तो फिर ये 9 बार फिर देंगे, तो ये 99 होगा। 99 फिर यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर उसी तरह तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 09 09 09, यानी कि इस तरह से जब ये रिपीट होता है, फिर हम जब ये कंटिन्यू, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, ये 0.09 09 09 आते ही जाएगा। तो ऐसे डिवाइड को हम इसको अशांत, यानी कि ये अनवांछनीय। नेक्स्ट हम यहाँ इसको लिखते हैं कि 0 पॉइंट, और ऐसे अगर आता है तो इसको लिखा जाता है कि जो संख्या रिपीट होता है, जो नंबर रिपीट होता है, उसके ऊपर में एक लाइन देते हैं, अंडरलाइन। इसका मतलब होता है कि ये 2 नंबर जो है ये कंटिन्यू रिपीट होते रहेगा,
और कंटिन्यू जो रिपीट होता है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं 0.0909, यानी कि ये आते रहेगा। तो ऐसे संख्या के लिए हम लोग लिखते हैं 0.09, और इसको हम लोग बोलते हैं कि अनावृत्ति अनवासनी अनावृत्ति यानी कि ये किस प्रकार का है कि ये रिपीट होते जाएगा, ये कंप्लीट कभी नहीं कटेगा। तो ऐसे संख्या को हम अशांत प्रकार का भी बोल सकते हैं या अनावसनीय अनावृत्ति का है। तो ये हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 × 1/8, यानी कि इसको जब हम फ्रैक्शन में, एक कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे इसको सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे तो 33, 8 से इसको 33 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर बचेगा, नहीं जाएगा यहाँ पे तो एक डेसिमल, एक 0 आएगा, 8 1 जा 8 2, फिर एक 0 अपने आप लगेगा तो 8 2 जा 16, फिर यहाँ 4, फिर एक 0 अपने आएगा, 8 5 जा 8 5 जा 40, यानी कि ये पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये डेसिमल में जब लिखते हैं तो 4.125, यानी कि ये किस प्रकार का है, तो ये शांत प्रकार का, शांत है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3/13 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 13 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 को, तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम डेसिमल देंगे, 30 होगा, तो 2 टाइम्स देंगे 26, यानी कि 4 होगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 3 टाइम्स देंगे 39, फिर 1 आएगा, फिर एक 0 आएगा, नहीं होगा तो एक 0 देंगे, या तो यहाँ 100 होगा, फिर 7 टाइम्स देंगे 91 होगा, फिर यहाँ 9 होगा, फिर एक 0 आएगा अपने, तो फिर यहाँ 6 टाइम देंगे, यानी कि ये 12 आएगा, और फिर एक 0 अपने आएगा, तो 0 आएगा, तो फिर अब 9 आएगा, फिर ये घटाएं माइनस करेंगे तो 3 होगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 बार, फिर 4, यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 3 7 6 9, इसके बाद ये संख्या जो है फिर रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसे में इस संख्या को हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं दशमलव प्रसार जो है, तो 2 3 0.23 0769, और इसके ऊपर में हम ये सारा संख्या को ही देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर में हम रेकरिंग लगाते हैं, और ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं
अनवासनी आवृत्ति, आवृत्ति किस प्रकार का है ये? तो अनावसनी आवृत्ति है। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2/11 है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 2/11 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 को नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे 1 टाइम्स 1 9 0 आएगा 8 88, फिर माइनस इसमें करेंगे तो 2 बचेगा 20, फिर 1 फिर 9 0 फिर 8, यानी कि ये जो हम देख रहे हैं फिर 2 रिमाइंडर्स वही हो रहा है। तो सेम ऐसे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि 0.181818 ये कंटिन्यू आते रहेगा। तो ऐसे में हम लोग लिखते हैं कि 0.1818 ये कंटिन्यू जब आएगा तो इसको हम लोग 0.18 यानी कि ये 2 नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रैकरिंग कहते हैं कि 0.18 के ऊपर रैकरिंग है। और इस तरह की संख्या किस प्रकार की है? ये दशमलव प्रसार इसका क्या है? तो ये अनावसनी आवृत्ति का। नेक्स्ट है 6 नंबर। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।